चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज के सेशन में इट्स करियर वर्कशॉप सेशन हमारा वीकली, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू इररिप्लेसेबल एट योर वर्क स्पेस। बिकॉज होता क्या है कि लोग जो जॉब कर रहे होते हैं या नई नई जॉब लगती है उनका हमेशा कंसर्न ये होता है कि यार नौकरी का सबसे बड़ा मसला ये है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली सीन ऐसा है कि पाकिस्तान में स्पेशली यहाँ पे कोई, टू बी ऑनेस्ट, अगर बात की जाए 90+% कंपनीज में कोई एम्प्लॉय राइट्स या वो वाला सीन नहीं होता, और ना ही कोई एम्प्लॉय राइट्स को वैल्यू देता है, ना कोई इतना वेला है कि जाके केस लड़े जब उनके साथ कोई गलत हो जाए। इधर मतलब बेसिकली जस्ट टू से लॉ सूट कंप्लायंस और इन चीज़ों का कोई इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी फिर इन रिटर्न बेसिकली कोई बंदा आपको पाकिस्तान में मिलता है और कहता है कि मेरी बहुत जॉब सिक्योरिटी है, वो 99.9% ऑफ टाइम यहाँ पर झूठ बोल रहा है या उसको अकल नहीं है, सीधी सी जो बात है। एज आई सेड, यस वी डू हैव एम्प्लॉय राइट्स एंड लॉज, लेकिन वो किसी भी कंपनी में काम नहीं करते। एंड अगर लेट से आपके साथ कुछ हो जाता है, कोई जॉब आपको निकाल देती है या कोई लॉ या राइट ब्रेक कर देती है, यू आर नॉट गोना हायर अ लॉयर एंड गो आफ्टर देम और 10-20 साल उनसे केस लड़ो एंड ऑल दैट, कॉज यू नो आवर लीगल सिस्टम। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा भाई राइट्स कोई नहीं है तो हाउ डू आई बिकम इररिप्लेसेबल, कि कल को कोई बंदा जो है मैनू कढ़े ना। ठीक है, तो एज अ सेड अभी कि इफ़ यू आर लेइंग ऑफ या अगर आप फायर हो रहे हो किसी वजह से विच इज़ एक्सटर्नल टू यू, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, राइट। एंड ये हम लोग अपनी पॉडकास्ट और वैसे भी जनरल डिस्कशन में बात करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, उसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। एंड उनको आप फॉर द मोस्ट केस कुछ कर भी नहीं सकते, एंड दैट्स इज द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बट देर आर सम थिंग्स ऑलवेज इन योर कंट्रोल विच यू कैन इम्प्रूव, एंड दैट मेक्स यू इररिप्लेसेबल एज एन एम्प्लॉई। तो उसका मतलब ये है कि अगर लेट से वो आपको रिप्लेस करते भी हैं तो उनका नुकसान होगा उसमें, एंड आप जो है यूल बी सो स्टैब्लिश एज अ पर्सन कि आपको अगली कंपनी में जल्दी से जॉब मिल जाएगी, या फिर आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होगा, सो ऑन सो फॉर, जो कि आपको नया करियर, लाइक आपके करियर में ज़्यादा हिकअप नहीं आएगा, जो सीधी सी बात है। तो दैट इज़ द होल मीनिंग ऑफ दिस वर्कशॉप, कि हाउ डू यू बिकम इररिप्लेसेबल एज अ एम्प्लॉई, हाउ डू यू बिकम asset to any company you work in, right? And the answer to the answer to this question is basically there are three skills that everyone should learn, especially if you're starting your career right now, कि यार ये तीन चीज़ें जो है ना प्लीज़ करना शुरू कर दो। बिकॉज पाकिस्तान में आई हैव सीन इन माई ओन एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉय, कि जो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, उन सब में ये तीन चीज़ें मिसिंग होती हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट टुडे, विच आर कम्युनिकेशन, एंड नंबर 2 पे हमारे पास आ गई डॉक्यूमेंटेशन, एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट ओनरशिप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ना कि यार अच्छा मैंने जॉब अपनी शुरू की है, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, मैं डेवलपर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, राइटर हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने टास्क तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं, लाइक व्हाट कैन आई ब्रिंग टू द टेबल जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो, विच मेक्स मी इररिप्लेसेबल एंड मेक्स मी अ सॉलिड एसेट टू द कंपनी आई एम वर्किंग इन, कि कल को जब भी मुझे फायर करने का सोचें या ले ऑफ करने का सोचें तो ज़रा 2-3 दफ़ा सोचें कि यार ऐसे बंदे को करना भी चाहिए या नहीं, ये बंदा बहुत वैल्यूबल है हमारी कंपनी के लिए, राइट। वो एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल ट्रांसलेट्स टू वैल्यू, राइट। एंड वो अक्सर कहते हैं कि यार प्रोवाइड मोर वैल्यू, प्रोवाइड मोर वैल्यू, but the issue with like the articles and the short posts या 1 minute YouTube videos you see, they never tell you how to provide this value, right? And that's why we do these workshops हर 1-2 हफ्ते बाद, के आपको हाउ वाला पार्ट समझाएं, क्योंकि ये आई एम प्रीटी श्योर सारे एग्री करेंगे, यस भाई अगर आप किसी जॉब या वर्क स्पेस पे काम करो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू, ताकि उसका आपको रिटर्न भी फिर उस तरह मिले, राइट। तो लेट्स गेट इनटू आज का टॉपिक, विच इज कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ओनरशिप। Okay. So what I'm going to do now is कि one by one I'll go over all three, मेरी definition, मेरे thoughts, my experience with it, and obviously these are all mine. If you have differences, वो comment में बोलें या जो भी बाद में Q&A में discuss कर लेंगे. But generally speaking, my experience working at small companies, at corporate, at enterprise, उन सब में कहते काम करने के बाद और फ्रीलांसिंग करने के बाद, एंड अब मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, उसके बाद जो मेरी डेफिनेशन है वो मैं सामने सारी रख दूंगा। एंड द अदर थिंग यू विल नोटिस इज कि ये हैंड इन हैंड जाते हैं। व्हाई आई पिक दीस थ्री इज कि दे ओवरलैप विद ईच अदर अ लॉट, राइट। एंड मोस्टली क्या होता है कि इफ यू डोंट गेट ऑल थ्री, तो वो
नहीं अच्छी बात होती. You need to do all three, and because everything connects to the other thing, which connects back to the first thing. It's like a loop kind of thing, right? So let's start with communication first and foremost. So when we say communication in aspect of career and, like, as being an employee or working at a company, communication is how you deal with other people. अब people किस तरह के होते हैं? There could be three kinds of people, generally speaking, किसी भी कंपनी में. You have your peers, right? peers ही हैं जो आपके को एम्प्लॉयज हैं, आपके क्या कहते हैं, को वर्कर्स जिनको कहते हैं, को एम्प्लॉयज कह रहा हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. देन यू हैव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज बेसिकली योर डायरेक्ट मैनेजमेंट, जिसको लाइन मैनेजर भी कहते हैं, या फिर अदर मैनेजर्स एट द कंपनी या हायर रैंकिंग पीपल इन द कंपनी. दैट कुड बी लाइक डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, आपके वीसीज हो गए, सी स्टाफ हो गया, आपका सीईओ हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. And then if you are in a services business, which you very likely might be, because आप पाकिस्तान में employee हो, services business बोलते हैं जहाँ you're providing some service to outside clients, there might be situations where you are facing the stakeholders, जिसको हम लोग सादा ज़बान में बोलते हैं client. ठीक है? So when we talk about communication, it will most probably will be either with your peers, either with the management, or your कहते हैं stakeholders या clients, अगर आप सर्विसेज कंपनी में स्पेशली काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन यू आर इन. अब इन तीनों का बताने का मकसद ये है कि इन तीनों को जरा डिफरेंट तरीके से लेके जाना है, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना गो ओवर नाउ वन बाय वन. सो पीयर, एमजीएमटी विच इज मैनेजमेंट, एंड स्टेक होल्डर्स, जिसका मैं स्टेक कह रहा था. स्टेक बड़ा मजेदार. अच्छा, पीयर. अब पाकिस्तान में ना एक बहुत कॉमन इशू है. किसी भी ऑफिस में जाके बैठ जाओ जहाँ पे 50-60 एम्प्लॉई है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाओ, एक डिपार्टमेंट हर वक्त दूसरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती कर रहा होगा, और वो मार्केटिंग वाले हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं आता. ठीक है? तुम डेवलपर के पास जाओगे, और सेल्स वाले हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं आता. सेल्स वालों के पास जाओगे, ओ ये डेवलपर हमारे, इनको तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करना आता. और वो डिजाइनर को ओ ये मैं डिजाइन बना के देता हूँ, इससे डेवलप नहीं होता. डेवलपर कहेगा यार ये डिजाइनर क्या डिजाइन बनाया जाता है. दिस इज अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन इन आर ये कहते हैं वर्क स्पेस, एंड इसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक इन्वायरमेंट, राइट? एंड इफ यू आर करेंटली एन एम्प्लॉई एंड नॉडिंग योर हेड, यू आर प्रीटी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग कि ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है. बट यू नीड टू बी बेटर. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वर्कशॉप कि आपने जो है बेहतर करना है, अपने पीयर्स के साथ भी, अपने जो लाइक को वर्कर्स हैं उनके साथ भी, सो ऑन सो फॉर्थ. हाँ ठीक है यार, तुम्हारा एक बंदा कोई चड्डी बड्डी है ना, उससे तुमने सारे गॉसिप और बैक बैटिंग करनी है, साइड पे जाके करो. आई एम टॉकिंग लाइक नॉर्मली डे इन डे आउट, जब आप 50-60 बंदों के अंदर काम कर रहे हो, आपने पीयर्स के साथ कैसे डील करना है. पीयर्स के साथ बेसिकली यू नीड टू डील इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, बिकॉज यू नीड टू गेन रिस्पेक्ट, राइट? जब भी आप किसी भी टीम में, या नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग द टीम इज, यू शुड, द प्रायोरिटी ऑलवेज शुड बी टीम बिल्डिंग. ठीक है? एंड इसका फायदा ये होता है कि कल को आप किसी के काम आओ तो आप उसके काम आओ, कल को वो आपके काम आए तो वो भी फिर आपके काम आए. गिव एंड टेक जो है आपने ज़हन में रखना है. एंड दूसरा, एज ए सेड, इज कि यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड कमांड रिस्पेक्ट, टू वे. किसी को इतना चौड़ा भी नहीं करना कि भाई वो आपकी बेइज्जती कर रहा हो या आपका मजाक उड़ा रहा हो दूसरों के सामने, लेकिन किसी को ये भी नहीं करना कि उसका मजाक फिर आप किसी के सामने उड़ा रहे हो, या वो आपकी जो है कहते हैं ना कि मिट्टी पलीत कर रहा है कि भाई इसको तो काम ही नहीं आता, या यही चवल है. दिस शुड बी द माइंडसेट यू शुड गो इनटू एनी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन टैक्टिक के. आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है हर वक्त. बट हाउ डू यू डू दैट? दैट्स वेयर वी गेट नाउ. तो देखो, जनरली स्पीकिंग, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो ना, पहले आपका ना एक हमारा होता है 30-60-90 डे प्लान. ये बड़ी कंपनीज में होता है कि एचआर प्लान भी होता है, ऑनबोर्डिंग प्लान भी कहते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ, मेनी नेम्स फॉर इट. पर यू कैन सिंपली जस्ट यूज दैट एज योर गाइड. पहले 30 दिन ना आपने ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी, इन द सेंस कि आपने सिर्फ लिसनिंग मोड में रहना है. ठीक है? लिसनिंग मोड में रहने का मतलब ये नहीं कि अपना नाम नहीं बताना, ये नहीं कहना हाय हेलो करो, थोड़ी बहुत बेसिक सलाम दुआ करो, ये करो, लेकिन लिसनिंग मोड में आपकी प्रायोरिटी पहले 30 दिन होनी चाहिए. हर किसी का रोल क्या है, डे इन डे आउट फंक्शंस क्या करते हैं, उनका मैनेजर कौन है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? यू नीड टू बी इन अ लिसनिंग मोड जब भी आप कोई नया वर्क स्पेस ज्वाइन करें, पहले एटलीस्ट 30 दिन. अगेन दिस कुड बी शॉर्टर और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, बट मैं एवरेज दे रहा हूँ 30-60-90. 60 डे में यू कैन बी इन द टॉकिंग मोड कह लो, where now you should be at a stage where you know enough about people and their like role and everything कि आप उनसे खुल के गपशप लगाए थे. एंड तब तक आपका रोल भी क्योंकि डिफाइन हो चुका होगा कंपनी में, you'll have something to talk about कि यार मैं अब 1 महीने से कंपनी में हूँ,
मैं ये काम कर रहा हूँ, ये टास्क कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे ये काम आते हैं, वो तो इसमें आप टॉकिंग मोड कह सकते हो कि आप दूसरे महीने जाके थोड़ा सा खुलना शुरू हो, अपने काम के बारे में बताना शुरू करो। ये हो गया टॉकिंग मोड। एंड देन 90 में इज वेयर यू आइडेंटिफाई क्या कहते हैं टीम बिल्डिंग, जो कि मैंने पहले बताया गोल क्या होना चाहिए हमारा। टीम बिल्डिंग इन द सेंस कि यार अच्छा ये जो लेट्स से अगर 100 बंदे की कंपनी है, 10 से 20 बंदे हैं, दिस इज व्हाट आई कैन कंसिडर माई टीम इन द सेंस कि जिससे मेरी कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर होने चाहिए, जिनके बीच मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, जिनको मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सो ऑन सो फॉर्थ। अब ये मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, 5 दिन नहीं होते, छठे दिन कहना शुरू हो जाते हैं और यार बड़ा घटिया काम है, वो फलाना है तो इतना बुरा है, उसकी बेगम उससे लड़के आई है, वो उसका खाना करना है, ये नहीं करना आपने। दैट इज व्हाट आई एम व्हाई आई एम डिवाइडिंग दिस, कि व्हेन यू जॉइन द कंपनी भाई पहले महीने जो है ना किसी के साथ ना पर्सनल हो, ना किसी को जज करो, ना कुछ करो, बस आपने लिसनिंग मोड में रहना है। एंड देन देर इज हर ऑफिस की पुप्पो होती है जो आके हर कहानी आपको बताती है कि फलाना ये फलाना वो, आपने बस आगे से सर ऊपर नीचे करना है, हाँ कहना है, यस कहना है, नॉर्मल बातचीत रखनी है, कॉन्वर्जेशन को यूजली ट्राई किया करो, गॉसिप से स्टीयर अवे ही रखा करो, एंड ब्रिंग इट बैक टू द पॉइंट कि अच्छा जी अपनी कोई बात कर ली है, आपने कोई इंटरेस्ट शेयर कर लिया, वो सब कुछ है। टॉकिंग मोड इज वेयर बेसिकली अब आपको पता होगा कि अच्छा यार, क्योंकि जो ऑफिस में जैसे कि मैंने बोला कुछ लोग होंगे जो टॉक्सिक होंगे, उनको आपने अवॉइड करना है। एंड दैट इज द होल पर्पस व्हाई देयर इज द टॉकिंग फेज, कि यहाँ पे जब आप लोगों से बात करेंगे आपको ऐसा ऐसा आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार ये बंदा जो है, इसको मैं जो भी बात बताता हूँ कल 50 बंदों को पता चली होती है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एक टॉक्सिक बंदा है जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना शुरू करना होता है कि अच्छा ये कौन कौन से लोग हैं जिनसे मैं अपना कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। एंड देन लास्ट में होता है टीम बिल्डिंग मोड, जिसमें आपको वो मैंने बोला ना, जब आपने 10-20 बंदे आइडेंटिफाई कर लिए, उनके साथ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, इन द सेंस के जब आप ब्रेक पे हो उनसे बातचीत करो, जब ऑफिस आओ उनसे सलाम दुआ करो, जब ऑफिस से जाओ उनसे सलाम दुआ करो। एंड ये अभी मैं जब इस तरह ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ ना, बड़ा ऑड या अजीब सा लग रहा है कि यार ये क्या, मुझे लोगों से बात करने के लिए फ्रेमवर्क चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फ्रेमवर्क आप नेचुरली खुद ही बिल्ड कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता, बिफोर यू नो इट। आप कोई भी जब जॉब शुरू करोगे, स्पेशली जो लोकल जिसमें रिमोट वाला सीन ना हो, आप इन ऑफिस जा रहे हो, बिफोर यू नो इट, जब भी आप ऑफिस में जाते हो आप 10 से 15 बंदों को सलाम दे रहे होते हो जो आपके दोस्त बन गए हैं, सो टू से। एंड जब भी आप कहते ब्रेक पे जाते हो, आप कोई 3-4 लोगों के साथ हैंग आउट मारते हो, वो आपके दोस्त बन गए हैं। एंड देन जब भी आपका ऑफिस खत्म होता है, एंड अगर आफ्टर ऑफिस प्लानिंग करनी है, तो आपके अगेन वही 3-4 लोग होते हैं। ये ऑलरेडी आप कर रहे हो। द ओनली डिफरेंस आई एम टेलिंग यू इसके, जस्ट बी अ बिट मोर सेलेक्टिव ऑन हु यू डू इट विद। रैंडमली या पीयर प्रेशर में आके या उस वक्त गलत लोगों से उठना बैठना ना शुरू कर देना, क्योंकि फिर क्या होता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है। तो एवरी वर्क स्पेस हैज टॉक्सिक पीपल, एंड यू नीड, इट्स योर जॉब एज अ गुड एम्प्लॉय, जो हम बनना चाह रहे हैं ना, इररिप्लेसेबल एम्प्लॉय। if you want to become irreplaceable, you need to be among those people who are not toxic and who are actually healthy in, like, peership, mentorship, so on and so forth. That's the whole point of this exercise, ke when you join a new workspace, be more mindful of who you spend the most time with, right? अब आ गया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे अगेन वही वाली बात है, सलाम दुआ ये वो चीज़ें मैं नहीं गाइड कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट यू कैन डू ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग, राइट? तो मैनेजमेंट में 2 चीज़ें आपने देखनी है हमेशा, कि आपकी जो नॉर्मल सलाम दुआ, केडेंस, मीटिंग्स, वो सब कुछ है ही है, लेकिन उसके ऊपर 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है एट ऑल टाइम। जिस तरह इधर था ना, 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है कि आप टीम बिल्डिंग करनी है, आपने वो बंदे ढूँढने हैं जिनके साथ आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, और आपने रिस्पेक्ट कमांड करनी है। अब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट पीयर्स में ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वैसे जनरली स्पीकिंग हर किसी में रिस्पेक्ट कमांड करनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी लुकिंग फॉर फीडबैक, एंड यू शुड बी लुकिंग फॉर अ वे टू हाईलाइट इश्यूज। अब इसमें ना ये मैं बता दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। सबसे पहले फीडबैक पे आते हैं। हमने एक एपिसोड की थी पॉडकास्ट की, उसका नाम था वैल्यू एंड वैलिडेशन। आई वुड हाईली रिकमेंड गो लिसन टू दैट एपिसोड, वैल्यू एंड वैलिडेशन। अगर आप गूगल करेंगे ना, वो आ जाएगी, वैल्यू एंड वैलिडेशन। पर बेसिकली उसमें मैंने ये बताया था कि हमारे यहाँ क्या होता है, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होता है जो सारा काम करता है, ठीक है, लेकिन शो कुछ नहीं करता, बताता किसी को नहीं है, किसी को पता भी नहीं कि सारा काम उसने किया है, ठीक है। वो कहते हैं ना ऑल वर्क, और उसको क्या कहते हैं, नो शो, ठीक है। एंड देन फिर दूसरी किस्म का स्टीरियोटाइप ये कि वो बंदा जो ऑल शो है, जो बोलता बहुत है, बताता बहुत है, लेकिन उसने काम कोई नहीं किया होता, नो वर्क, ठीक है। दो लाइक हाइपरबोल्स अगर देख रहे हैं तो ये हमारे बनते हैं वर्क स्पेस के, जहाँ पे ऑल वर्क नो शो है, या ऑल शो नो वर्क है। तो वैल्यू एंड वैलिडेशन वाली एपिसोड में मैंने ये बताया था कि देखो, व्हाट यू शुड स्ट्राइव फॉर इज फॉर ऑल वर्क
एंड ऑल शो दैट इज व्हाट यू शुड स्ट्राइव फॉर। ऑब्वियसली ये हर पोजीशन या हर रोल में पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली अगर आप बहुत जूनियर रोल पे हो, तब होता है कि आपका जो काम का क्रेडिट है सारा किसी सीनियर को चला जाएगा। लेकिन व्हाट यू शुड स्ट्राइव फॉर इज दिस, एंड हाउ यू कैन डू दैट इज कि जो भी आपका मैनेजर है ना, उससे आपने फीडबैक की केडेंस बनानी है या फीडबैक का एक माइंडसेट बनाना है। इसको मैनेजिंग अप भी बोलते हैं। बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप देखें जी, लेट्स से आप डेवलपर हैं, जूनियर टीम में आए हैं, और आपके ऊपर जो है टेक लीड होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट? टेक लीड होगा या सीनियर डेवलपर होगा। अब उस बंदे को आपने एक तरह मैनेजर लेके चल रहे हैं, उसको अपना चड्डी बड्डी या पियर नहीं बनाना। उसको आपने ये जहन में रखना कि अच्छा ठीक है यार, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मेरी से सलाम दुआ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा मुझे इस बंदे से चाहिए, क्योंकि ये मेरे से सीनियर है, मैं इसका ये मेरा लाइन मैनेजर है, मुझे इससे फीडबैक लेना चाहिए। अब वो फीडबैक की केडेंस क्या रखनी है वो डिपेंड करेगा आप क्या कहते हैं, कितनी बड़ी कंपनी में हैं या कैसे रोल पे हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई वुड से कि 1 to 2 टाइम्स अ मंथ इज गुड, जहाँ पे आप बैठ के एक सीरियस कॉन्वर्जेशन करें उस बंदे के साथ कि अच्छा यार, ये अभी तक मैं इतने महीनों से आया हूँ, ये काम चल रहा है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं नहीं लैग कर रहा। एंड देन यू शुड हैव दैट कहते केडेंस सेटअप इन सच अ वे कि वो अगला बंदा फिर आपको वैल्यूएबल फीडबैक भी दे रहा है। अगर अगला बंदा कह रहा है ना सिर्फ हाँ भाई सब सेट है, ऑल गुड, कुछ नहीं सही करने की जरूरत, तो यू मेस्ड अप समवेयर। ठीक है, इसका मतलब ये कि आइदर यू डिडंट शो हिम इनफ ऑफ योर वर्क, दे डोंट इवन नो कि व्हाट यू डिड, तो उन्होंने बस कहा हाँ यार, सांस लेता है, आता है सुबह शाम को चला जाता है, तो सब सही होगा, तो उन्होंने ऑल गुड कह दिया। एंड दूसरा फिर ऑप्शन हो सकता है कि ऑब्वियसली कि वो कोई भी नेगेटिव फीडबैक ना दें, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देते रहे, कोई भी नेगेटिव या क्रिटिकल फीडबैक ना दें। दैट इज गुड, उससे आपको खुश हो गए कि यार अच्छा, मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, सब कुछ सही करो सही करो सही करो। लेकिन यू शुड पुश फॉर नेगेटिव फीडबैक, यार नहीं, कहीं ना कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ, मैं जूनियर हूँ, ऑब्वियसली आप एक जूनियर डेवलपर हो, नई कंपनी में आए हो, देयर आर ऑब्वियसली थिंग्स यू कैन इंप्रूव, देयर आर ऑब्वियसली एस्पेक्ट्स यू कैन इंप्रूव। तो पुश, इफ ऑल दे गिव यू इज पॉजिटिव फीडबैक, पुश के यार मुझे एक आधा कोई नेगेटिव पॉइंट भी दो या एक आधा कोई गैप आइडेंटिफाई कर दो जो आई शुड वर्क ऑन, राइट? दैट इज व्हाट यू शुड बी स्ट्राइविंग फॉर, गेटिंग फीडबैक ऑन दिस। एंड देन अगर ऑल गुड है, देन फिगर आउट सारा गुड क्यों दे रहा है। दैट इज नॉट हाउ इट शुड, सॉरी, ऑल गुड कह रहा है, तो यू शुड फिगर आउट व्हाई इजंट ही गिविंग मी फीडबैक। एंड इट वेरी वेल कैन बी, एंड दिस डज हैपन, कि वो बस एक बुरा लाइन मैनेजर है। एंड इन दैट केस बात वहीं पर आ गई जो शुरू में हमने कहा कि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, can't do anything, right? अगर आपको बुरा मैनेजर मिला हुआ है, unfortunately there's not much you can do, but let's say ideally if your manager is good, you should always strive to get feedback. अब दूसरी चीज जो है, इश्यूज। इश्यूज में अब ये चीज है कि इफ यू आर इन अ इकोसिस्टम जहां के मैंने बोला गिवन योर मैनेजर इज अ ओके मैनेजर, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, यू शुड लर्न हाउ टू हाईलाइट इश्यूज ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइम। और यहाँ मैं पानी पीऊंगा क्योंकि मेरा गला सूख रहा है फॉर सम रीजन, एक सेकंड। तो मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा सरदर्द है ना, व्हाई डू यू थिंक कि मैनेजिंग इज सो हार्ड? लाइक व्हाई डू यू थिंक देर आर सो मेनी बैड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड? बिकॉज मैनेजमेंट में सारा इशू ही होता है कि यू आर मैनेजिंग पीपल, and people are, you know, generally speaking, the hardest thing to figure out, क्योंकि हर बंदे की अपनी नफ्सियात है, हर बंदे की अपनी सेंसिटिविटीज हैं, हर बंदे के अपना लाइक कहते हैं ना थ्रेशोल्ड्स हैं। तो मैनेजर्स जो यूजली, मैनेजमेंट इज अ वेरी हार्ड रोल, टू बी अ गुड मैनेजर इज बेसिकली लाइक बहुत मुश्किल काम। तो व्हाट यू कैन डू इज हेल्प देम बी अ बेटर मैनेजर by highlighting issues on time. So one of the most common thing, or like you'll see managers struggle with, is के knowing रेड फ्लैग्स की तरह। लेट्स से मैं एक मार्केटिंग टीम का मैनेजर हूँ और मेरे नीचे 5-6 बंदे काम कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, एक ईमेल पे काम कर रहा है, एड्स पे काम कर रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है ना मैनेजर के लिए, कि पता चलना कि यार सबका काम सही जा रहा है या नहीं जा रहा। बिकॉज व्हाट आई हैव टू ट्रस्ट देम इज के उनसे मीटिंग कर लूँ एक, हाँ भाई बताओ सही है, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। पता चले कुछ नहीं ठीक था, 6 महीने बाद सब कुछ पाटा हुआ है और पूरी मार्केटिंग टीम फायर हो रही है, राइट? अब ऑब्वियसली माइक्रो मैनेजमेंट किए बगैर अगर ये सॉल्व करना चाहते हो तो द राइट वे टू डू इट, के हर एम्प्लॉय अगर अच्छा एम्प्लॉय है, दे विल हाईलाइट इश्यूज। नहीं सर ये मसला चल रहा है, इसमें आई डू नीड योर हेल्प, या सर ये मसला चल रहा है, इट नीड्स टू बी समथिंग दैट आई नीड योर हेल्प। दैट विल हेल्प योर मैनेजर एलिमिनेट एक स्टेप कि उसको माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आपने खुद ही आगे बता दिया सर जी ये मसला है, सॉल्व कर दें, या ये इशू है, इसको है ये जो है ना मेरे काम में दिक्कत कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है, जिसको हम इशूज ब्लॉकर्स भी कहते हैं स्क्रम टर्मिनोलॉजी में।
प्लीज सॉल्व दिस इशू ताकि मेरा काम रिज्यूम हो सके। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इफ यू वांट टू बी इररिप्लेसेबल एम्प्लॉय। क्योंकि उससे होगा क्या, मैनेजर को क्या फील है कि यार अच्छा ये बंदा जो है ना टाइम पे मुझे सही तरह पता आया था कि कहाँ पे मसला आएगा, ताकि मैं टाइम पे इसका मसला सॉल्व कर दूं और इसका आगे काम चलता रहे। लेकिन हियर कम्स द पॉइंट वेयर ओवरडू नहीं करना है इसको। ठीक है, एंड ये हम बाद में ओनरशिप वाले चीज में भी डिस्कस करेंगे। आप हर चीज को इशू बना के बैठ रहे हो ना, देन आपका स्किल इशू है। ये सर्वर में इमोजी है हमारे, ठीक है। तो इफ योर इशू नीड्स टू बी वेल डिफाइंड, इट नीड्स टू हैव अ रियल प्रॉब्लम एंड अ रियल सोल्यूशन। तो जब जो मैं कहता हूँ ना कि इफ यू वांट टू गो वन स्टेप एक्स्ट्रा, ठीक है, तुम इश्यूज तो बता रहे हो अपने मैनेजर को, लेकिन इफ यू कैन एक्चुअली ऐड ऑन कि यार अच्छा ये इशू है एंड दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, ये वाले 3 स्टेप अगर आप कर लेते हो ना, फिर तो आपका मैनेजर की ना आंखों में ना वो कहते हैं ना 4 तारे निकलना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैनेजर्स के साथ क्या होता है, वो इशू रिपोर्टिंग वाले हद तक सारा काम कर लेते हैं लोग, लेकिन वो सोल्यूशन और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं बताते। तो इफ यू वांट टू बी अ रियली वैल्यूएबल एम्प्लॉय, तुम साथ साथ सोल्यूशन और इंप्लीमेंटेशन बता रहे हो, इससे एक तो आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होगी एज किसी भी गिवन रोल में, डजेंट मैटर कोई भी रोल है, डेवलपमेंट है, डिजाइन है, वट। एंड दूसरा, एज आई सेड, तुम अपने मैनेजर की जिंदगी आसान कर रहे हो, मुश्किल नहीं करनी है। इफ यू जस्ट टेलिंग इश्यूज, शुरू में तो आसान कर रहे हो कि तुमने इशू हाईलाइट कर दिया टाइम पे, लेकिन क्या होगा कि इफ यू जस्ट टेलिंग इश्यूज इश्यूज इश्यूज, मैनेजर तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देगा, छोड़ देगा। जो वो नहीं होता द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाला सीन हो जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यस यू आर स्टेटिंग इश्यूज, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि इश्यूज सही है, उनके साथ सोल्यूशन या इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो दिस अगेन एज ए सेड, along your regular cadence with the management team, इन दो चीजों पर जरूर फोकस करो। Learn to take feedback, take good feedback at a cadence that is you're comfortable with, and then highlight issues before they happen with proper documentation। और documentation पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। Last but not least is take क्लाइंट मैनेजमेंट। अब क्लाइंट मैनेजमेंट एक ऐसी कम्प्लेक्स चीज है ना, इस पे पूरी एक वर्कशॉप करा सकते हैं, जो कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली कराऊंगा अपने फ्रीलांसिंग वाली वर्कशॉप में, बिकॉज उसमें ज्यादा मेरे ख्याल से वो अप्रोप्रिएट होगा कि क्लाइंट मैनेजमेंट की हम सिर्फ बात करें। बट लेट्स से यू आर इन अ कंपनी दैट ऑफर सर्विसेज एंड आपको क्लाइंट के मूल पढ़ना पड़ता है, तो यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट, एज आई सेड, नॉर्मल चीजों के ऊपर ऑन टॉप 2 एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन डू इज इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड ये मैं अभी बताता हूँ कि इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। ये नहीं कि बस जो है ज्यादा डट के खड़े हो जाओ उसके सामने, इसके पीछे भी एक तरीका है। और बी मोर एम्पैथेटिक। तो कॉन्फिडेंस और एम्पैथी जो है ना आर द 2 की स्किल्स या 2 की एस्पेक्ट्स आई वुड से मोस्ट पीपल हु आर फेसिंग क्लाइंट्स लैक। Confidence basically just comes down to be confident in talking about it. Know what you do, right? If you are selling services, know what services you're selling. If you're a developer, know what you're developing on. And इसमें वही वाली बात आती है, आपका प्रेप आया जाता है, आपने पहले कितनी कहते हैं कॉल वगैरह पे जाने से पहले आपने प्रेप की है या नहीं की, क्लाइंट के नोट्स पढ़े हैं, कम्युनिकेशन पहले सारी की हुई है इंटरनल या नहीं की हुई, सो ऑन सो फोर्थ। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ती है। एंड इफ यू आर अ जूनियर यू विल बी बैड एट इट, देयर इज नो वे अराउंड इट, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट यू डेवलप ओवर टाइम। बट द इशू जो मैं देखता हूँ, जो मैंने सबसे बड़ा जो मैंने देखा है कि लोग क्लाइंट कॉल पे जाएंगे एंड दे जस्ट हैव नो आइडिया व्हाट टू से और व्हेन टू से इट, एंड उसका सबसे बड़ा इशू वही है प्रेपरेशन। एंड दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू ऑल्सो, इफ यू आर इन अ सर्विसेज कंपनी एंड यू गो ऑन क्लाइंट कॉल्स एट ऑल टाइम्स, प्लीज प्रिपेयर इन एडवांस। कॉल किस बारे में है, उसका एजेंडा क्या है, कॉल पे कौन से डिस्कशन पॉइंट्स हैं, 4 से 5 क्वेश्चन लिख लो जो आपके पहले से आपने पूछने हैं क्लाइंट से। दिस प्रेपरेशन विल गेट यू लाइक 50% मोर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपको पहले से पता होगा मैंने क्या क्या बात करनी है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक सिंपल टिप, एज आई सेड, इसको अगर एडवांस लेके जाना है ये पूरी एक वर्कशॉप बन जाएगी। बट दिस इज वन थिंग यू शुड डू इफ यू आर इन अ क्लाइंट फेसिंग रोल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर द कॉल। आधा घंटा बस लो कॉल से पहले एंड प्रिपेयर एंड देन गो ऑन द कॉल। रैंडमली ये नहीं कि मुंह हाथ धो रहे हो, फोन निकाला, गूगल मीट में ज्वाइन करके यस आई एम हेयर, ये नहीं करना। दिस इज द नंबर 1 थिंग यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग इफ यू आर इन अ क्लाइंट फेसिंग कंपनी। सेकेंडली, एम्पथी। मेरी लाइन कहाँ गई? एम्पथी इज बेसिकली, देखो, यू आर इन अ सर्विसेज कंपनी, द क्लाइंट हैज हायर्ड यू टू ऑफर अ सर्विस, एंड अब उसको अगर कोई मसला होता है तो वो कंपनी पे गुस्से है, तुम पे गुस्सा नहीं है। रिमेंबर दैट ऑलवेज, ठीक है? इफ यू आर इन एनी कंपनी, किसी चीज को ना
पर्सनल नहीं लेना, ठीक है? कोई क्लाइंट है, लेट्स से बहुत तबाह हुआ क्लाइंट है, गालियां दे रहा है कि तुमने मेरी ऐप ये कर दी, तुमने मेरा वेबसाइट ये कर दी, तुमने मेरा वो ये कर दिया, जो भी है, वट एवर इट इज, ABC। एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनी को गालियां दे रहा है, वो आपको गालियां नहीं दे रहा, ठीक है? एंड ठीक है, शायद आपने बहुत गलत काम किया, आप गालियां डिजर्व करते हो उसमें, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द माइंडसेट यू शुड हैव। इफ यू वांट टू बी इररिप्लेसेबल, यू शुड लर्न एंड एम्पथाइज विद द क्लाइंट एंड बी अंडरस्टैंडिंग। तो इसका होता ये है कि लेट देम वेंट। मेरा भी ये होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत पड़ा हूँ जहाँ पे क्लाइंट फुल तपा होता है, फटा होता है, तो कॉल का पहला 15 मिनट तो बस चुप करके आप बेइज्जती सुनते हो, एंड दैट इज फाइन। दैट्स ऑल यू नीड नो कि दिस इज अ स्किल। इसको पेशेंस कहने, कोड कर रखना, ये वो सब कुछ जो भी कहना चाहते हो, यू डोंट नीड टू टेक इट पर्सनल, बिकॉज वो कंपनी पे गुस्सा हो रहा है, बस निकाल आप पे रहा है। इट इज कॉल्ड वेंटिंग, लेट देम वेंट। एंड देन सेकंड थिंग जो मैंने बोला कि एम्पैथेटिक हो, कि भाई देखो वो क्लाइंट है, उसने पैसा दिया है, एक सर्टेन डेडलाइन उससे प्रॉमिस हुई थी, या एक सर्टेन स्कोप प्रॉमिस हुआ था, या वट एवर इट इज, एंड आपकी कंपनी जो है इज फेलिंग टू डिलीवर ऑन दैट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज के बी लाइक, यार देखो ये मसले हुए हैं, इसकी वजह से ये हमारे डिलेज आए हैं, तो given my position at the current position I am, and if you're talking to a client, you're either a salesperson or you're like ये कहते हैं project manager या so on so forth, तो रेजोल्यूशन फाइंड करो, ठीक है? एंड रेजोल्यूशन पे आपने फिक्स फोकस ये डालना है, क्लाइंट को भी बताना है, देखो भाई आप मेरे भला, आपका भला, हम दोनों का सेम भला है। आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो मेरी कंपनी को पैसे मिलेंगे, मेरी कंपनी प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी तो उसका पैसे मिलेंगे। तो इट्स लाइक हमें कोई मतलब शौक नहीं है काम धंधा करने का, बस देर आर सम इश्यूज जिसकी वजह से मसले हुए। नाउ लेट्स फाइंड अ रेजोल्यूशन एंड दैट विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ आवर टाइम टुगेदर। अभी हम घंटे ही कॉल में बैठे हैं, 20 मिनट आपने वेंटिंग में गुजार दिए, बाकी 40 मिनट लेट्स बी प्रोडक्टिव एंड फिगर आउट दिस व्हाट द रेजोल्यूशन इज एंड बी एम्पैथेटिक। लाइक यही मैंने बोला, दिस इज नॉट इजी टू डू। एक क्लाइंट ने बैठे 20 मिनट आपको गालियां दी हैं, फिर आप उसका एम्पैथेटिक हो रहे हो, एंड इट इज लाइक इट हर्ट्स आल्सो समटाइम्स, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एज एन एम्प्लॉय हु वांट्स टू बी इररिप्लेसेबल टू द कंपनी, आपने ये फायर लेना है और आपने इसको मैनेज करना सीखना है। बिकॉज देखो, इफ यू आर इन अ सर्विसेज कंपनी एंड यू कैन मैनेज एंग्री क्लाइंट्स, ट्रस्ट मी किसी ना किसी को नोटिस हो जाना एंड फिर लाइक तुम्हें वो कभी नहीं फायर करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि क्लाइंट इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं मैनेज कर सकता, क्योंकि क्लाइंट का गुस्सा मैनेज करना इज लाइक द बिगेस्ट स्किल दैट यू कैन लर्न इफ यू आर इन अ क्लाइंट मैनेजमेंट पोजिशन। अगेन एज आई सेड, दिस इज मोस्टली फॉर फ्रीलांसर्स, तो मैं उस वर्कशॉप में ज्यादा डिटेल में कवर करूंगा, बट फॉर नाउ फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव, learn to build confidence, learn to build empathy. And given that, like these 2 points for each of the different communication channels you're building with different kind of people, these two things you can build on top of whatever you're doing right now to become more irreplaceable, right? Now, as I said, जो दूसरे दो पार्ट होंगे वो इतने लंबे नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशन और ऑनरशिप, बिकॉज दे आर वेरी ओवरलैपिंग इन नेचर एंड यू विल सी वाई। अब हम आगे पार्ट 2 डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है? अब डॉक्यूमेंटेशन इज बेसिकली यू नो रिटन कम्युनिकेशन, राइट? इन अ वे, बस वो फर्क ये कि कम्युनिकेशन आपकी लाइव हो रही है, आप बंदे से फेस टू फेस बात कर रहे हो, रियल टाइम हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन रियल टाइम नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशन को मैं अक्सर कहता हूँ कि इट्स नॉन रियल टाइम कम्युनिकेशन, कि आपने बस कहीं पे कुछ फेंका हुआ है, वो बंदे ने बाद में देख लिया या वट एवर, राइट? So this builds on top of the communication part. That's why it won't be that long. But here's the thing. There are some key things you need to do if you want to become irreplaceable. सबसे पहले कि यार देखो, किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, learn to use any task management tool. Any is fine. I don't care तुम Microsoft To Do use करते हो, Notion use करते हो, Basecamp, whatever. Like any task management tool should be important to you. If your company has a task management tool, वो यूज करते हैं, उस पर काम असाइन करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट आई रेकमेंड ऑलवेज के वो भी रखो, लेकिन अपना एक पर्सनल भी रखो, जहाँ पे तुम जरा फ्रीडम हो तुम्हारे पास, कि अगर एक टास्क को छोटा सा ब्रेक डाउन करके लिखना है या कुछ करना है, वो फ्रीडम आपके पास हो। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपना पर्सनल टास्क मैनेजमेंट टूल जरूर रखो, जिसपे यू शुड नो आपने उस पूरे हफ्ते क्या करना है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू। कि मंडे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड मंडे टू फ्राइडे ऑब्वियसली काफी रैंडम काम बीच में आएंगे, लेकिन यू शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर आइडिया कि अच्छा मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एंड जो भी आपका टूल है, एज आई सेड, इट कुड बी एज सिंपल एज अ टू डू लिस्ट, उस पर ड्यू डेट्स डाल के वो आपने 10-12 टू डू आइटम डाल देने हैं। टास्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना शुरू करो, दिस विल इंप्रूव योर एवरीथिंग
बाय अ लॉट। ये हम लोग अभी स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, और वो काफ़ी लोग स्ट्रगल भी करते हैं टू डू लिस्ट एंड ऑल दैट, बट दिस थिंग कैन हेल्प यू इन योर करियर, यू हैव नो आइडिया। बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, जो कंपनी के टास्क मैनेजमेंट टूल हैं या टिकटिंग टूल हैं, वो कंपनी अपना देख रही है ना, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, लेकिन आपके हिसाब से सिर्फ आपका अपना टूल हो सकता है। तो इसलिए मेक दिस हैबिट कि यू आर मेंटेनिंग योर वर्कलोड ऑन योर ओन एंड एज वेल, एंड दैट विल हेल्प यू विद डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन लेट्स गो फॉरवर्ड। अब दूसरी चीज़ ये ना कि जैसा कि मैंने बोला कि कम्युनिकेशन में यू हैव लाइक पीयर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एंड नाउ आई हैव आस्क्ड यू कि अच्छा यार अपनी टास्क वगैरह भी जो है मैनेज करना शुरू कर दो। यू शुड नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन एंड व्हाट यू आर नॉट वर्किंग ऑन। व्हाट डज दिस हेल्प यू विद? दिस एट द एंड ऑफ द डे हेल्प्स यू बिकम मोर रिपोर्टेबल। अब रिपोर्टेबल क्या होता है? इन एनी कंपनी आई हैव वर्क अभी तक टू डेट, जहाँ पे भी मैंने एंड ऑफ वीक एक रिपोर्ट बना के भेजी है ना, समरी बना के भेजी है, स्पेशली मैनेजर्स को और स्टेक होल्डर्स को, दोस्तों को तो नहीं बना के भेजेंगे आज मैंने कितने तक फाड़े, लेकिन मैनेजर और स्टेक होल्डर्स को एंड ऑफ वीक समरी, हाँ जी भाई इस हफ्ते मैंने ये किया, दिस वाज डन, ठीक है, अगले हफ्ते मैंने ये करना है, एंड एनी एडिशनल नोट्स या वही इश्यूज ब्लॉकर्स, ये इसको हम ना स्टैंड अप फॉर्मेट कहते हैं। एंड यही सेम चीज़ हम मैं क्लाइंट को भी हर हफ्ते के एंड पे भेजता हूँ कि यार ये इस हफ्ते तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, ये अगले हफ्ते होगा, एंड कोई इश्यूज या ब्लॉकर्स या कोई नोट्स मैंने डालने हो, जस्ट थ्री थिंग्स। इफ यू जस्ट डू दिस एट एनी जॉब, एंड एज आई सेड, ये क्योंकि मैंने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इसलिए डाला, अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, काफी जो सुन रहे हैं वो करते हैं, एंड ऑफ द वीक एक छोटा सा मैसेज, ज्यादा लंबा नहीं, 8 से 10 लाइंस मैक्सिमम, लाइक 5 लाइन इज फाइन, 8 से 10 लाइन मैक्सिमम। आपने बस लिख देना कि यार देखो एंड ऑफ वीक समरी है, इस हफ्ते मैंने ये किया, अगले हफ्ते ये करना है, और फिर जो है ये इश्यूज और ब्लॉकर्स है। अब इससे हो क्या रहा है? इससे आपकी सारी चीजें वो फिल हो रही हैं। अगर कोई फीडबैक लेना है हुआ, तो वो भी वो मैनेजर को मैसेज चला गया कि यार अच्छा इसने ये समरी शेयर की, अगर मुझे कोई फीडबैक देना हो तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फीडबैक देने की। कोई इशू हाईलाइट करना है, वो भी हाईलाइट हो गया, आपने इशू ब्लॉकर जो है हाईलाइट कर दिया, वो मैनेजर की नज़र में आ गया, और फिर आप उसको बाद में डिटेल में जो है शो करा सकते हैं कि यार कैसा है क्या नहीं है। स्टेक होल्डर के लिए एम्पैथी शो होगी कि यार देखो हमें तुम्हारे काम की परवाह, ये देखो मैंने एंड ऑफ द वीक का अपडेट भेजी है, आई एम ऑन इट, ये सारा काम किया, ये अगला है, देर इज नथिंग लेफ्ट, लाइक तुम ये ना समझो कि हमें रोज कॉल पे बैठने की जरूरत है, ये मैंने तुम्हें अपडेट भेज दी है। एंड इट शोज यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो, बिकॉज व्हेन यू राइट अपडेट्स लाइक दिस ना, योर टोन एंड लैंग्वेज ओवर टाइम विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली, जहाँ पे आपको ना बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये करना है, ये अगले हफ्ते करना है, ये इश्यूज ब्लॉकर्स हैं। दिस माइंडसेट लाइक बिकम्स रियली सॉलिड ओवर टाइम एंड मेक्स यू रियली कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन। बिकॉज होता है क्या कि एक जूनियर और एक सीनियर में फ़र्क क्या होता है? जूनियर को जो है सब कुछ बताना पड़ता है कि यार ये काम करना है, इधर करना है, ऐसे करना है। और एक सीनियर क्या होता है, उसको बस बताना होता है ये काम करना है। बाकी 2 चीज़ें वो खुद फिगर आउट कर लेता है। एंड वो क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको इस चीज़ की समझ होती है। क्या करना है, कैसे करना है, इश्यूज़ ब्लॉकर्स क्या हो सकते हैं उसमें। दैट इज़ बेसिकली द प्राइमरी डिफरेंस, एंड द वे यू लर्न दैट स्किल इज़ थ्रू गुड डॉक्यूमेंटेशन, राइट? Lastly, on documentation, I would say is के the number one thing that a lot of people struggle with is कि communication channel में documentation कहाँ पे करनी है। तो ये आप दोनों का mix आ गया। Because usually if you're working at a company, you'll have phone या कह लो WhatsApp कह लो, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलता है। You'll have some internal tool like Slack या Discord, या client के लिए अगर कोई tool यूज करते हो तो Basecamp होगा। And then you have obviously email, meetings. These are generally speaking the three kinds of channels for communication. तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे करनी है? डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीकली डॉक्यूमेंटेशन, माय प्रेफर्ड मेथड इज ईमेल। आप हफ्ते के एंड पे ईमेल भेजो, क्लाइंट है क्लाइंट को भी ईमेल भेजो, मैनेजर को भेजना मैनेजर को भी ईमेल भेजो, क्योंकि वो आप उसको स्पैम नहीं करना चाहते एंड यू वांट इट टू बी हाईलाइटेड इन देयर इनबॉक्स, एंड ऑफ वीक है, ईमेल भेजो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डेली करनी है, देन दैट इज वेयर स्लैक, डिस्कॉर्ड, जो भी आपका कम्युनिकेशन टूल है, ये डेली के लिए है। बेसिकली एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड डेली, यू शुड यूज दीज चैनल्स फॉर इट, ठीक है। कोई टिकट पे अपडेट देनी है वो डेली देनी है, कोई मैसेज करना है, टीम को मैसेज करना है, सो ऑन, ये आपके डेली बेसिस पे होना चाहिए। ऑन व्हाट्सएप शुड ओनली बी बेसिकली फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। फायर फाइटिंग मतलब है कोई चीज़ फट गई, कोई रोला हो गया, कोई मसला हो गया, कोई अर्जेंट नीड आ गई है, ओनली देन इट शुड गो टू फोन या व्हाट्सएप, जहाँ पर्सनल बंदे का नंबर डायल हो रहा हो। जो कि ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बोला, हमारी कंपनी पाकिस्तानी कंपनी से बहुत इशू कि यहाँ पे व्हाट्सएप पे लोगों ने मजाक बनाया होता है।
आई हेट कम्युनिकेटिंग ऑन व्हाट्सएप, बल्कि मुझे वर्किंग आवर्स में अगर व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज भी आता तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो यू शुड बिल्ड द सेम प्रैक्टिस, एंड उसको बोलो भाईजान जो कंपनी के चैनल्स हैं उन पे बात करो, एंड ईमेल इज फॉर लाइक लॉन्ग टर्म केडेंस, एंड देन मीटिंग्स इज ऑब्वियसली डिपेंड्स। अगर तो रोले वाली मीटिंग है वो तो कह देगा अभी मीटिंग पे आओ, तो वो तो आना पड़ेगा, लेकिन ये भी यूजली वही वाली बात है, वीकली केडेंस होती है। तो दिस इज योर डॉक्यूमेंटेशन स्लैश कम्युनिकेशन चैनल्स यू शुड बी अवेयर अबाउट। नाउ ऑल दैट बीइंग सेड एंड डन, वी वांट टू टॉक अबाउट थोड़ा सा ओनरशिप। मुझे थोड़ा लेट्स जाने दो। अब जैसा कि मैंने बोला कि कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन दे गो हैंड इन हैंड, एंड होता क्या कि काफ़ी लोग ये मास्टर कर लेते हैं। आई नो पीपल हु आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, आई नो पीपल हु आर वेरी गुड एट डॉक्यूमेंटेशन, but they still get replaced as employees. They're not still considered valuable. Why is that? Because they lack one thing called ownership. अब ओनरशिप इन एसेंस को ना, तो एक बंदा आर्ग्यू कर सकता है कि यार अगर मैं काम अपना कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपना काम डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, तो हाउ इज इट कि मैं ओनरशिप नहीं ले रहा, राइट? दैट कुड बी अ कॉमन कंसेप्शन। पर द इशू इज कि ओनरशिप थोड़ा सा बस डिफरेंट है इन दो चीज़ों से। दैट्स द मेन थिंग विच इज लाइक ओनरशिप में ये होता है कि यार अच्छा, जो काम आपको आया, वर्क जो आया है, उसकी नेचर क्या है, राइट? The main issue that I have identified, again, as I said, as I've worked in many different kinds of circumstances, is कि यहाँ पे हमारे employees, especially जो जरा junior या नए employees होते हैं, उनको आदत होती है yes, they say yes to everything. अब इसकी reasons काफ़ी हो सकती हैं। Either they're new and they don't want to piss off their employer कि यार मैं no कह दूंगा तो मसला बनेगा, और लाइक कहते हैं they're either new, they are inexperienced, उनको पता नहीं कि यार इस काम को हाँ कहनी, ना कहनी है या नहीं कहना, या उनको बस ये कि मैं ज़्यादा सारा काम उठा लूँगा तो मैं मेरी बहुत बल्ले-बल्ले हो जाएगी, राइट? आई डोंट नो व्हाटएवर द रीज़न इज़, लाइक जनरली स्पीकिंग हमारे जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उनको ये बहुत आदत होती है कि हाँ जी कर दूँगा, हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो काम कभी होता नहीं है बेसिकली, एंड वो काम पड़ा रहता है साइड पे कहीं और डंप हुआ रहता है, लाइक इट्स जस्ट लाइक बैड एट द एंड ऑफ द डे, एक ना एक दिन जाके वो चीज़ फट जाती है। तो दैट इज़ वेयर एक्चुअली ओनरशिप कम्स, कि यार तुमने अगर कोई काम को येस कहा है ना, इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, राइट? अगर यस तुम कह रहे हो हर चीज को और काम आधे से ज्यादा नहीं कर रहे, दैट इज लाइक तुम कुछ गलत कर रहे हो, या फिर तुम्हें काम आता नहीं है, या फिर तुम काम देख के नहीं ले रहे, राइट? इट कुड मीन वन ऑफ टू थिंग्स। दिस इज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट, वो जो कहते हैं नहीं कि हर चीज में सॉरी को तो सॉरी की वैल्यू खत्म हो जाती है, इसी तरह यस की भी एक वैल्यू होनी चाहिए। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि ओनरशिप से यस बहुत ज्यादा टायर्ड है। इफ यू आर सेइंग यस टू समथिंग, दैट मीन्स यू हैव टू डू इट इन मोस्ट केसेस, राइट? बहुत कम, लाइक कोई इमरजेंसी है, कुछ हाजिर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी चीज को यस कह रहे हो, वो यस का ना एक वजन है। अंडरस्टैंड दैट, लाइक डोंट से यस जस्ट रैंडमली जस्ट बिकॉज यू थिंक यू कैन डू इट। यस का एक वजन है। एंड हाउ कैन यू वेरीफाई कि इट इज समथिंग यू शुड डू? आस्क क्वेश्चंस। दिस इज अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज डोंट डू। इसके काम उठा लेते हैं, हफ्ता गुजर जाता है, फिर कहते हैं ओ अच्छा, वो इसमें तो ये मसला था। तो भाई जब मैंने हफ्ता पहले साइन किया था तब क्यों नहीं आपने मुझे बताया? तब आपने कहा था सब ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब आप मुझे बाद में बता रहे हो। ऑलवेज लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चन चलने नहीं जरूरत, आपको समझ आ गई काम क्या है, क्या करना है, फिर लर्न टू आस्क व्हाई, ये क्यों करना है हमने। दिस माइट नॉट बी दैट एप्लीकेबल टू यू इफ यू आर अ जूनियर, बट इफ यू आर मिड टू सीनियर, आस्किंग व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, राइट? आस्किंग व्हाई का मतलब ये है कि देखो जी, कोई बंदा मैनेजर आता है, कहता है यार ये चीज इंप्लीमेंट कर दो, आपने पूछा भजन क्यों, इसका रीजन क्या है? अब अगर उसका रीजन ये कि ऊपर से ऑर्डर आया, करना ही करना है, तो फिर तो ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं उस चीज का। लेकिन इन अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन आस्किंग व्हाई हेल्प्स यू फिगर आउट अ बेटर सोल्यूशन। बिकॉज होता क्या है कि जिस बंदे ने पिच मारी होती है ना, ऊपर वाला या जो भी मैनेजर या वट, उनको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम की शायद उतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इफ अगर कोई बंदा आ गया आपको कहता है यार ये कर दो, तो आपको भाई हाँ जी क्यों करना है, अच्छा इसलिए करना है, देन यू नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी लाइक यार इसको एक बेहतर तरीका करने का, इस तरह कर लेते हैं बेटर, राइट? एंड दिस अगेन शोज कि you really value what you say yes to, you really own the work, and it gives you another chance to be a irreplaceable employee. यार इसने मेरा मसला ज़्यादा बेहतर तरीके में सॉल्व कर दिया, राइट? दैट इज द होल पॉइंट। दिस होल वर्कशॉप का पॉइंट ही है कि what are 5 to 6 or 7 or 8 10 things you can do differently than other people, जो नहीं सोच के करते, जो बस हाँ कर देते हैं, मुंडी हिला देते हैं और फिर बाद में काम गंदा कर देते हैं, राइट? तो learn to ask questions, learn to ask why, take on work which you can actually solve. Don't be like कि हाँ भाई ये मुझे वर्क दो और मैं इसको जो सॉल्व कर दूंगा।
फिगर आउट द नुआंस इन इट कि अच्छा इधर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इधर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं फिक्स ऑल दैट। एंड ये कहने में और बोलने में ज्यादा लगता है, पर व्हेन वंस यू बिल्ड अ हैबिट ऑफ इट ना, वो कहते हैं ना, सोच समझ के काम करना शुरू कर दोगे तो ये आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। इट विल हेल्प यू सो मच। मे बी यस कहते हुए आपको शायद 1 घंटा और लगे काम को, लेकिन वो बाद में आपके 10 दिन बचा देगा, क्योंकि आपने उस चीज को सोच समझ के यस कहा है। एंड बी लाइक टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट कि हाँ भाई, अब मैंने इस काम को यस कह दिया और ये मेरी यस है, और मैं जो सोच समझ के यस कहा है, तो व्हाट विल हैपन, 90% ऑफ योर yeses विल रिजल्ट इन इम्पैक्ट। वेयर जो दूसरा बंदा जो हर चीज को यस कही जा रहा है, यस टू एवरीथिंग, उसका क्या होगा कि शायद 10% या 20% सक्सेस रेट होगा। नाउ टेल मी, एट द एंड ऑफ द डे, इफ आई एम मैनेजमेंट टीम या इफ आई एम लीडरशिप टीम, हु डू आई वैल्यू मोर? जिसकी yeses आर रिजल्टिंग इन 90% सक्सेस है, जिसकी yeses आर ओनली सक्सेसफुल 20% ऑफ द टाइम्स। सो दैट्स द थिंग। ओनरशिप के लिए यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू से यस टू समथिंग, बिकॉज यू हैव टू देन डिलीवर इट, एंड इफ यू डोंट डिलीवर इट, ये नंबर आपका खराब हो रहा है। तो जो Q&A सेशंस है ना, उस पे आई वांट टू गो ओवर सम एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दिस, बिकॉज उसमें थोड़ी सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फो है। आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट ऑनलाइन, बट आई विल बेसिकली गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दिस अपनी पर्सनल कहते हैं वर्क लाइफ से। एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द Q&A, you can join the Discord server and join in the next session. Thank you.